तो हमारे कान के 3 भाग है। आउटर एयर यानी ये बाहर वाला भाग, मिडिल एयर यानी ये बीच वाला भाग और इनर एयर यानी ये अंदर वाला भाग। हमारे कान के आउटर एयर यानी इस बाहर वाले भाग को देखिए, ये किसी फूल के शेप में होता है। इस भाग को प्रकृति ने इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड हमारे कान में क्लोज होकर पहुंच सके। अब जानते हैं कि हमें कोई आवाज़ कैसे सुनाई देती है। कोई भी आवाज़ ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव के रूप में ट्रैवल करती है। अब ये साउंड वेव जब हमारे कान से टकराती है तब कान का ये बाहरी भाग उस साउंड वेव को क्लोज करके हमारे कान के भीतर भेज देता है। अब ये साउंड वेव हमारे कान के इस सुरंग से होते हुए एक गोल सी पतली सी झिल्ली से टकराती है जिसे एयर ड्रम कहते हैं। जब इस एयर ड्रम से कोई साउंड वेव टकराता है तब इसमें वाइब्रेशन होने लगता है। इस एयर ड्रम से 3 छोटी छोटी और पतली सी हड्डियां जुड़ी होती है जिसे मैलियस, इनकस और स्टेपस कहते हैं। ये तीनों हड्डियां पीछे जाकर एक ऑर्गन से जुड़ी होती है जिसे कोक्लिया कहते हैं। ये कोक्लिया एक संघ जैसा दिखता है जिसमें कुछ लिक्विड यानी तरल पदार्थ भरे होते हैं। जब साउंड वेव एयर ड्रम से टकराता है तब एयर ड्रम में वाइब्रेशन होने लगता है। अब एयर ड्रम में वाइब्रेशन के कारण इनसे जुड़ी तीनों हड्डियां भी वाइब्रेट करने लगती है। ये तीनों हड्डियां किसी एम्पलीफायर की तरह साउंड के वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। अब ये हड्डियां इस वाइब्रेशन को बढ़ाकर कोक्लिया तक पहुंचा देती है जिस कारण से कोक्लिया में मौजूद लिक्विड में भी वाइब्रेशन होने लगता है। कोक्लिया में बहुत सारे बाल जैसे छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं। कोक्लिया में मौजूद लिक्विड में वाइब्रेशन के कारण इन हेयर सेल्स में भी वाइब्रेशन होने लगता है। जब इन हेयर सेल्स में वाइब्रेशन होता है तब ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इन नर्व फाइबर्स यानी इन नसों से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है। अब ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, तब हमें कोई आवाज़ महसूस होती है और सुनाई देती है। ये पूरा प्रोसेस देखने में बहुत ही लंबा लग रहा है लेकिन हमारा कान इसको बहुत ही फास्ट तरीके से करता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि हमारा कान कैसे काम करता है और हमें कैसे